नमस्कार। आज हम आपको अभी तक हमने आपको सेट पढ़ाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया, रिलेशन क्या होता है, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, वो हमने आपको पढ़ाया। अब अगला टॉपिक क्लास 11th में है फंक्शन। बच्चों, फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से फंक्शन को मैथ में समझना बहुत जरूरी है, रियल लाइफ में भी फंक्शन का समझना बहुत जरूरी है। फंक्शन के बिना तो हमारा काम चलना ही नहीं है। अब चाहे वो रियल लाइफ में हो चाहे मैथमेटिक्स में हो। आप देख ही रहे हो इस समय रियल लाइफ में कोरोना चल रहा है, तो सभी साइंटिस्ट लगे हुए हैं उसको फंक्शन को समझने के लिए कि वायरस का इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है। जिस दिन उसका फंक्शन समझ जाएंगे तो उसकी वैक्सीन बना लेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि फंक्शन क्या है, उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है। तो बच्चों, उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आपको बहुत ही आसानी से फंक्शन समझ में आ जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले फंक्शन क्या है। फंक्शन के लिए हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। देन अ रिलेशन f फ्रॉम a to b is called a function। दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, तब a से b में एक रिलेशन बनाए और a से b में हम उस पहले रिलेशन को r बोल रहे थे, तो अब हम रिलेशन को f बोल दें। तो वो रिलेशन a से b में बनाए। is called a function if every element in set A का every element has unique image in set B। A का सभी एलिमेंट सेट B में यूनिक इमेज रहे, मतलब A के सभी एलिमेंट का रिलेशन B के सभी एलिमेंट से यूनिक रिलेशन रखता हो, तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। और उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, f such that A to B। फंक्शन क्या है, सेट A से B में होगा, सेट A के एलिमेंट से सेट B के एलिमेंट्स में होगा। और कैसा होगा कि सेट A के सभी एलिमेंट्स का यूनिक रिलेशन सेट B में होना चाहिए। Thus a relation f from A to B is a function if domain of f equal to set A। जो रिलेशन बनाना चाहते हैं, सेट A पूरा डोमेन बन जाए। रिलेशन में कई बार क्या होता था कि सेट A के कुछ एलिमेंट छूट जा रहे थे, लेकिन इसमें पूरे के पूरे एलिमेंट डोमेन बन जाने चाहिए। एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन F हैव द सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि किसी एक ही एलिमेंट के सेट A में कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसके सेट B में दो रिलेशन रखता हो। हम आपको भी बताएंगे। देन डोमेन ऑफ F इक्वल टू सेट A हो और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो, वो सेट B का सबसेट हो। रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, सेट B का एक सबसेट होगा। आल्सो B इज कॉल्ड कोडोमेन। जो सेट B होता है उसको कोडोमेन बोलेंगे। कोडोमेन का एक सबसेट होगा जो हम उसको रेंज बोलेंगे। हम इसको आपको ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों, हम कुछ ग्राफ ड्रा करेंगे और उस ग्राफ से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक सेट A है और एक सेट B है। इसमें 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट लिए गए। 1 0 9 16 और 25 और 36 हमने एलिमेंट ले रखे हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ पर फिर से A और B वही ले लिया। 1 2 3 4 5 6 ले लिया। इसमें भी 1 0 9 16 25 और 36 ले लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर
फिर से सेट ए ले लिया और सेट बी ले लिया। हमने 1 2 3 4 5 और 6 लिया। 1 0 9 16 36 लिया। फिर से हमने अगला एक फिगर बनाया, ओवल बनाया, उसमें भी सेट ए और बी वही एलिमेंट रखे। 1 2 3 4 5 और 6 रखे। 1 0 9 16 25 और 36 इसके एलिमेंट रखे। हमने क्या किया, इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, इसको यहां से ज्वाइन कर दिया और इसको यहां से ज्वाइन कर दिया। और एक और ले लेते हैं 49। हमने क्या किया, इसको यहां से ज्वाइन कर दिया। 49 ले लिया। हमने इसको कहीं से ज्वाइन ही नहीं किया, इसको ऐसे छोड़ दिया। इसमें हमने क्या किया कि इसको यहां से ऐसे और इसको ऐसे ज्वाइन किया, इसको ऐसे यहां से इसका इमेज बना दिया और एक और ले लिया, 49 ले लिया। अभी कोई रूल नहीं लिया है मैंने, एक यूं ही रिलेशन ले लिया है। अब मैंने क्या किया, इसको बनाया, इसको बनाया, इसको बनाया, इसको यहां से ज्वाइन किया, इसको यहां से ज्वाइन किया और इसको यहां से ज्वाइन कर दिया। मैंने यहां पर इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। आप 49 लेना चाहे तो ले लो बच्चों। अब फंक्शन की डेफिनीशन क्या बोली जा रही है? फंक्शन की डेफिनीशन बोली जा रही है कि हमें एक ऐसा रिलेशन लेना है जो सेट ए के, जिसमें सेट ए पूरा पूरा डोमेन बन जाए। मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट का सेट बी में इमेज होना चाहिए। पहली बात, सेट ए के सभी एलिमेंट का सेट बी में इमेज होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सेट ए के सभी एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, सभी एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। तो दिस इज नॉट फंक्शन। क्यों? क्योंकि 6 इज नॉट प्री इमेज। अगर हम इसको इमेज बोलेंगे तो इसको हम प्री इमेज बोलेंगे। डेफिनीशन है फंक्शन में एक ऐसा रिलेशन लेंगे जिसमें सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज सेट बी में मिले। दूसरी कंडीशन है कि यूनिक इमेज मिले, यूनिक इमेज मिले। तो यहां पर 6 ऐसा है जिसका कोई इमेज नहीं है, तो दिस इज नॉट फंक्शन। सेकेंड फिगर की बात करते हैं। इसमें क्या है कि सबका इमेज है। पहली कंडीशन पूरी हो गई कि सबका इमेज है, लेकिन 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें 2 इमेज बन रही है। 1 की 2 इमेज बन रही है, एक इमेज 1 बन रही है और एक इमेज 0 बन रही है। बच्चों ये कंडीशंस फॉलो नहीं होगी फंक्शन में। फंक्शन की कंडीशन में ये बिल्कुल नहीं आएगा। आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपकी अपनी एक ही इमेज मिलेगी, 2 नहीं मिलेगी। अगर 2 मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन की कंडीशन फॉलो नहीं करता है। पहली कंडीशन है कि सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज सेट बी में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि सेट ए के सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो इसमें यहां पर सभी एलिमेंट की इमेज तो है, लेकिन 1 की 2 इमेज मिल रही है, तो इट इज नॉट फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है। अब हम लोग तीसरे फिगर की बात करते हैं। तीसरे फिगर में जो हम लोग देख पा रहे हैं वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसमें क्या है कि सभी की यूनिक इमेज यहां पर है, सभी की यहां पर इमेज है और यूनिक इमेज है, तो दिस इज फंक्शन, इट इज फंक्शन। ये फंक्शन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब हम लोग चौथे फिगर की बात करते हैं। हम ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई, भाई मिरर के सामने 2 लोग खड़े हुए हैं और 2 लोग की इमेज एक बन सकती है, ऐसी कंडीशन फंक्शन में सेटिस्फाई होगी अगर ए और बी दोनों इमेज 2 एलिमेंट हैं डोमेन में और सेट ए में और सेट बी में कोई एक ही से रिलेशन रखते हैं,
तो वहां पर क्योंकि देखिए अब इसको अगर इसको हटा दें तो 1 का ऑर्डर पेयर 1 से मिला, 1, 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको हटा दें तो 2 का ऑर्डर पेयर 1 से मिला, तो अपना अलग अलग ऑर्डर पेयर मिल रहा है। अगर हमने A से 1 लिया तो B में 1 मिल रहा, 1, 1। A से 2 लिया तो 1 से मिला, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इस कंडीशन के हिसाब से ये फंक्शन हुआ। तो फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं। फंक्शन इज आल्सो नोन एज मैपिंग, क्योंकि ये डायग्राम है तो ये मैपिंग है, डिपेक्टेड डायग्राम भी इसको बोलते हैं। तो आपको फंक्शन अब तक समझ में आ गया होगा कि सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज होना ही चाहिए। नोट कर लीजिए, ईच एलिमेंट इन सेट ए शुड हैव इमेज इन सेट बी एंड ईच एलिमेंट इन सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। इमेज होनी चाहिए और यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो वो फंक्शन है। अच्छा, अब ये जो अगर ये दो फंक्शन है तो इन फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं, कोडोमेन की बात कर लेते हैं। तो पहले वाले फंक्शन की जो डोमेन हुई, पहले वाले फंक्शन की डोमेन 1 से लेकर 6 तक हो गई। 1 2 3 4 5 और 6 वही पहले वाले की तरीके से चलेगा। और रेंज की बात करें तो रेंज में जो एलिमेंट रिलेटेड है सभी रिलेटेड है, 1 0 9 16 36 और 49। कोडोमेन की बात करें तो पूरा सेट बी कोडोमेन बन गया। दूसरे वाले में अगर हम डोमेन की बात करें तो 1 से लेकर 3 4 5 और 6 ये डोमेन है। रेंज की बात करें तो इसमें 1 0 9 16 और 25, 1 0 9 16 और 25 रेंज है। और कोडोमेन की बात करें तो सेट बी, फंक्शन की केस में पूरा सेट बी कोडोमेन बन जाता है, जबकि रिलेशन में ऐसा नहीं हो रहा, रिलेशन में भी ऐसा हो रहा था। तो सेट बी कोडोमेन होता है। सेट बी जो होगा पूरा कोडोमेन होगा और उसमें जो एलिमेंट इमेज बन रहे हैं वो रेंज होते हैं, वो एलिमेंट रेंज होते हैं जो इमेज बन जाते हैं। तो एग्जांपल हम और लेंगे और उसमें देखेंगे, चेक करेंगे कि वो क्या फंक्शन है या नहीं है। कुछ रिलेशन दिए गए हम लोग को। एक रिलेशन दिया गया है f इक्वल टू 1, 3 1, 3 1, 5 और 2, 3 2, 3 और 2, 5। चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। चेक वेदर इट इज फंक्शन। अगर ये फंक्शन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम दो एक ऐसा ओवल शेप बनाएंगे, दो सेट ले लेंगे A और B। पहला वाला जो एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होगा उसको यहां लिखा जाएगा 1 है और 2 है। दूसरे वाले के ऑर्डर पेयर के एलिमेंट यहां पर हम लिख देंगे। उसमें कह रहा कि 1 का रिलेशन 3 से है तो 1 का रिलेशन 3 से है। फिर बोल रहे हैं कि 1 का रिलेशन 5 से है तो 1 का रिलेशन 5 से हो गया। इसी तरीके से 2 का रिलेशन 3 से है और 2 का रिलेशन 5 से है। तो बच्चों फंक्शन की पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। फंक्शन में बोला गया कि सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज सेट बी में होना चाहिए, तो वो तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन ऐसी कंडीशन भी मिल रही है कि यूनिक इमेज नहीं मिल रही, मोर देन 1 इमेज मिल रही है। और जब मोर देन 1 इमेज सेम एलिमेंट की मिले तो दिस इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं कि वो क्या फंक्शन हो सकता है। फंक्शन को एफ जी एच किसी से भी डिनोट किया जा सकता है। तो दूसरा रिलेशन है और उसमें 2, 1 और 5, 1 5, 1 8, 1 8, 1 और 1, 1 ये रिलेशन दिया गया है। इसको चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। पहला एलिमेंट 2 है, 5 है, 8 है और 1 है।
दूसरा एलिमेंट 1 ही है और सबका इन सबसे रिलेशन है। तो सबसे पहली कंडीशन चेक करो बच्चों, क्या सेट ए के सभी एलिमेंट का सेट बी में इमेज मिल रहा है? यस मिल रहा है। क्या यूनिक मिल रहा है? अगर इनको हटा दें तो क्या 2 की एक ही इमेज तो मिल रही है। 5 को ले लें तो 5 की भी 1 इमेज मिल रही है, 8 की भी 1 इमेज मिल रही है। बस ये कंडीशन अलग है कि ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो इट इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन, ये फंक्शन है क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। एक H इक्वल टू ऑर्डर पेयर उसके दिए गए 2, 1 और 4, 2 और 6, 3 और 8, 4 और उसी में 10, 5 उसी में 12, 6। ये एक रिलेशन के ऑर्डर पेयर दिए गए हैं। तो इसको चेक करना है कि ये फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो पहला 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इधर एलिमेंट हैं और इधर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। 2 का कनेक्शन 1 से है रिलेशन और 4 का 2 से है, 6 का 3 से है, 8 का 4 से है, 10 का 5 से है और 12 का 6 से। ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज वहां पर है और सबका यूनिक इमेज है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इमेज, इसको बोलते हैं इमेज। ये इमेज हो जाएगा और ये हो जाएगा प्री इमेज। प्री इमेज नोट कर लीजिए बच्चों। तो ये इमेज है और ये प्री इमेज है। इसका डोमेन 2, 4, 6, 8, 10, 12 हुआ और इसका रेंज और कोडोमेन इस बार दोनों सेम है क्योंकि पूरी कोडोमेन इस बार प्री इमेज दे रही है, तो इसलिए ये फंक्शन है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, y इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25। फंक्शन इस तरीके से एक्सप्लेन हो रहा है। x, y जो ऑर्डर पेयर लेने हैं इस तरीके से लेने हैं। x डोमेन सेट x से लेना है और कोडोमेन सेट y से लेना है। और y इक्वल टू क्या है? y इक्वल टू रिलेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर। जो y लेना है वो एक्स स्क्वायर, इस तरीके का रिलेशन है। तो देखिए यहां पर हम लोग x सेट ले लें और यहां पर y ले लें, y सेट। तो y में क्या लेना है? fx, y इक्वल टू fx है और fx क्या लेना है? एक्स स्क्वायर लेना है। यहां पर x लिया 1, 2, 3, 4 और 5 भी है उसमें, 4 और 5। तो यहां पर क्या लेना है? x का स्क्वायर लेना है। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 और 5 स्क्वायर 25। तो 1 का, 1 से 2 का, 4 से 3 का, 9 से 4 का, 16 से 5 का, 25 से। ये एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन f। तो y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन को डिनोट करता है। इससे हम लोग फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। y सेकेंड सेट से लिया जाता है और x पहले सेट से लिया जाता है। x डोमेन होता है, जो x होते हैं वो सेट x से लिए गए और y जो लिए गए वो सेट y से लिए गए। और y की वैल्यू क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। मतलब जो x लेने हैं उनको स्क्वायर कर देना था। तो अब हमें डोमेन और रेंज बतानी थी। तो डोमेन 1, 2, 3, 4, 5 हो गया और इसमें पूरा कोडोमेन रेंज बनना है। तो 1, 4, 9, 16 और 25 इसका क्या हो गया? कोडोमेन और रेंज इक्वल है। तो बच्चों ये फंक्शन आज हमने एक्सप्लेन किया। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगले वीडियो में हम
एक्सरसाइज एनसीईआरटी सॉल्व कराएंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।